और सन 1974 के नवंबर की ये घटना है। मां नीलम आनंद ने इतने दिनों में समझ लिया था कि मेरे पति जो हैं वो जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो अभी तक मिली नहीं इनको, और उनको मिल जाए। यहाँ सिर्फ पत्नी का मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ पति का मामला नहीं है, मिल जाए इसकी प्रार्थना में वो रत थी लगातार। जिस दिन ये मिला तो उनके मन ने भी शांति का अनुभव किया। चलिए मिला तो, ठौर तो मिला, एक जगह तो मिली। और उसके बाद लॉ की पढ़ाई पूरी हुई, बिहार प्रशासनिक पद पे गए वो, परिवार को लेकर फिर पाटन आए, पाटन से फिर मधेपुरा गए। आपने सुना सन 1982 में जब मधेपुरा में ये घटना जो हुई प्रसाद चढ़ाने की, अभी आपने सुना है, जहां दया का एहसास हुआ, नमः शिवाय मंत्र का एहसास हुआ 1975 में, 1986 में आकाशवाणी आई। ये सारी घटनाएं होती चली गई। जैसे कोई, अक्सर साहब ये बोले कि लगता है जैसे कोई फिल्म मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, जैसे कोई दृश्य गुजर रहा है। इसीलिए आओ चले शिव की ओर आलेख जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहली पंक्ति उन्होंने लिखी कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ये पूरी दुनिया बच्चों के खेलने के मैदान जैसी है। हर आदमी अपना अपना चरित्र उस पे निभा रहा है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई खेलता है, कोई रूठता है, कोई लड़ता है, कोई प्रेम करता है। हर आदमी अपने अपने अनुसार दिख रहा है हमको। मैं शिव को लेकर बैठा हूँ, लेकिन कोई शिव को लेने नहीं आता। मैं शिव देना चाहता हूँ, मैं शिव लेना चाहता हूँ। न कोई लेने आता है, न कोई देने आता है। मैं शिव की बात करने वाला हूँ। लेकिन लगातार उस संक्रांति काल से लोगों को निकालने के लिए उन्होंने एक अथक, एक दुरूह काम शुरू किया। शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में हो। जैसा अभी भाई सर्वोदय जी अपने भजन में गा रहे थे, हरिंदर कहते हैं शिव है गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जन जन में प्रतिष्ठित करने की बात उन्होंने की। उन्होंने नहीं कहा कि तुम खुद को प्रतिष्ठित कर लेना, उन्होंने तो कहा शिव को जन जन में प्रतिष्ठित करना। एक अद्भुत बात है साहब हरिदानंद जी के जीवन की। जब कोई आध्यात्म की तरफ जाता है या कोई अघोरी बन जाता है, कोई वैराग्य ले लेता है या साधु बन जाता है और अपने घर परिवार को छोड़कर जंगल, पहाड़, आश्रम में रहने लगता है, या दूसरा पहलू ये है कि वो पूरी तरह अपने गृहस्थ आश्रम में डूबा रहता है, घर बनाता है, परिवार संभालता है, मौज मस्ती करता है, पार्टी करता है, या तो पूरी तरह वैराग्य या तो पूरी तरह गृहस्थ आश्रम। लेकिन आपने जितना भी उनके बारे में जाना है, आप खुद सोचिए और बताइए कि उनका जीवन आध्यात्म, लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन का एक साथ अद्भुत सम्मिलन है, एक साथ है। एक तरफ रोज कार्यालय भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा जीवन है उनका, ये हम सबके लिए सीखने की बात है। ऐसा जीवन है उनका कि जैसे पानी से भरा हुआ टब हो और तेल की एक बूंद उस पर डाल दीजिए आप, पानी में ही तो है वो तेल की एक बूंद, लेकिन न पानी में डूबती है और न पानी का प्रभाव उस पर है तो पानी में ही। इस जीवन में रहते हुए भी जीवन में रहिए, दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया के होके मत रह जाइएगा, ये कहा उन्होंने। तो हम जब ये कहते हैं कि शिव को गुरु बनाकर आदमी भटक जाएगा या उसका लौकिक जीवन प्रभावित होगा, तो ये आचरण से उन्होंने सिखाया कि ऐसा नहीं होता है। आप अपने जीवन को चलाने के लिए सुंदर तरीके से अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं,
अपने काम को कर सकते हैं, दैनिक जीवन को जी सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों में जीते हुए भी आपका मन उस एक तेल की बूंद की तरह तैरता रहता है, महादेव की तरफ, महादेव के भाव से भरा हुआ। ये 3 सूत्र जो साहब के द्वारा निरूपित हुए, इन 3 सूत्रों का प्रभाव हमारे मन पे ऐसा होता है कि वो हमको हर संकीर्णता से बाहर निकाल देता है। सुबह से ये बात हो रही है, कल भी हम लोग आए, पूरा दुर्गापुर का क्षेत्र या पूरा पश्चिम वर्धमान ही कहिए, गुरु कार्य से ओतप्रोत है, इसमें कोई शक नहीं। हम में से बैठे हुए आज यहाँ लगभग सभी लोग अच्छे मन से महादेव का काम कर रहे हैं, अधिकांश लोग अच्छे मन से कर रहे हैं। आप इक्का दुक्का की बात कीजिएगा तो इक्का दुक्का की कोई विसात नहीं होती है, एक सैलाब के आगे एक तिनके की कोई विसात नहीं, लेकिन हम लोग उसको भारी बना देते हैं बात कर करके उसके बारे में, जबकि उससे तो सीधे गुजर जाना है। हमको बात क्यों करनी है उस विषय में, जो मेरा विषय ही नहीं है, हम उसकी बात क्यों करेंगे। स्व अनुशासन शिव शिष्यता में, चाहे साप्ताहिक चर्चा स्थल हो, चाहे 1 दिवसीय शिव चर्चा स्थल हो, हमको दुनिया में हर बात के बारे में समझ है। कल शाम की चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे इस विषय में कि जब हम अपने बच्चे के स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई कहता नहीं है कि आप शांत रहिए, लेकिन आप हल्ला करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से मिलने गए। पूरे स्कूल में कुछ से कुछ हो रहा हो, आप किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, आप खुद ही सीधे तरीके से बैठते हैं, खुद ही शांत रहते हैं, खुद ही अनुशासन में रहते हैं। आपको हमको ये समझ है कि स्कूल का परिसर है तो उसके अंदर का अनुशासन क्या होना चाहिए। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में दिखाने गए हैं, डॉक्टर 2 घंटा 3 घंटा बाद आएगा, लेकिन हमको आपको ये समझ है कि हॉस्पिटल में लिखा हुआ है कि मोबाइल साइलेंट पे रखिए, तो आप मोबाइल साइलेंट पे रख लेते हैं, और आप अगर नहीं रखते हैं तो कोई आके कहता है कि सर आप अपने मोबाइल को साइलेंट कीजिए, मरीज है। हम तुरंत करते हैं, अरे भूल हो गई, सॉरी, माफ कीजिएगा, जबकि उससे कोई वास्ता नहीं है। स्व अनुशासन आ जाता है। शिव चर्चा स्थल, शिव की चर्चा की जगह, उस जगह पे हमको क्यों नहीं ये समझ है कि हमको वहां कैसे रहना चाहिए, वहां हमको कैसी बात करनी चाहिए, वहां मेरा बर्ताव, मेरा आचरण क्या होना चाहिए। गुरु का मंच है, चादर बिछाया हुआ ही है, मान लीजिए, यहाँ तो फिर भी मंच बना हुआ है, चादर एक बिछाई है आपने, लेकिन आपके मन ने उस स्थान को गुरु मंच का नाम दिया है कि नहीं। कोई माइक लेके बैठता है गुरु की बात करने के लिए, वो स्थल ही है गुरु की बात करने के लिए, यहाँ और किसी की बात नहीं हो सकती, यहाँ सिर्फ शिव के गुरु चर्चा हो सकती है। लेकिन हम ये अधिकार दे देते हैं बहुत लोगों को कि वो कुछ